रात असामान्य रूप से शांत थी, लेकिन उस शांति के पीछे छिपा था एक भयानक तूफान। आसमान लाल था, जैसे किसी ने उसे खून से रंग दिया हो। बिजलियां लगातार चमक रही थी और हर चमक के साथ पहाड़ की चोटी पर खड़ा एक साया साफ दिखाई देता। आर्यव्रत, दुनिया का सबसे खतरनाक जादूगर। उसकी आंखें ठंडी थीं और उसके चारों तरफ की हवा भी डर से कांप रही थी। लेकिन आज कुछ अलग था। उसके सामने खड़े थे उसके अपने शिष्य, करीब 10 लोग, हर एक शक्तिशाली, हर एक जानलेवा। और उनके बीच खड़ा था विहान, उसका सबसे भरोसेमंद शिष्य। गुरुजी। विहान धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। आपने हमें बहुत कुछ सिखाया, लेकिन अब आपकी जरूरत नहीं रही। कुछ पल के लिए सब कुछ थमसा गया। हवा रुक गई, समय जैसे ठहर गया। आर्यव्रत ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। तो आखिरकार तुमने वही किया जिसकी मुझे उम्मीद थी। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, सिर्फ गहरी निराशा थी। आप बहुत शक्तिशाली हो गए थे, एक और शिष्य बोला। अगर हम आपको नहीं रोकते तो आप हमें भी खत्म कर देते। आर्यव्रत हल्का सा मुस्कुराया। मुझे खत्म कर देते? उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसी पल जमीन कांप उठी। तुम सब अभी भी उतने ही कमजोर हो। अचानक चारों तरफ जादुई चक्र बनने लगे। आसमान में काले बादल घूमने लगे और एक खतरनाक ऊर्जा पूरे इलाके में फैल गई। विहान चिल्लाया, सब लोग एक साथ हमला करो। अगले ही पल हर दिशा से हमले आने लगे। आग, बिजली, बर्फ, अंधकार, पूरी पहाड़ी एक युद्ध भूमि बन गई। लेकिन आर्यव्रत हिला तक नहीं। हर हमला उसके पास पहुंचते ही गायब हो जाता, जैसे वो किसी और ही स्तर पर खड़ा हो। ये असंभव है, एक शिष्य डरते हुए बोला। आर्यव्रत ने धीरे से अपना हाथ उठाया। अब मेरी बारी। एक ही इशारे में पूरे आसमान में एक विशाल जादुई चक्र बन गया, इतना विशाल कि पूरी पहाड़ी उसके अंदर समा गई। विहान की आंखें फैल गईं। ये तो निषिद्ध मंत्र है। आर्यव्रत ने गहरी सांस ली। मैंने तुम्हें सब कुछ सिखाया, लेकिन ये नहीं। उसके शरीर से ऊर्जा निकलने लगी, धीरे धीरे, तेज और फिर बेकाबू। अगर मैं नहीं तो कोई भी नहीं। उसने अपनी सारी शक्ति उस मंत्र में झोंक दी। विहान चिल्लाया, नहीं, सब लोग पीछे हटो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक भयानक विस्फोट हुआ। रोशनी इतनी तेज थी कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पहाड़, पेड़, आसमान, सब कुछ उस रोशनी में समा गया। कुछ सेकंड बाद सब कुछ शांत हो चुका था। जहां पहले पहाड़ी थी, अब वहां सिर्फ एक गहरा गड्ढा था। कोई आवाज नहीं, कोई जीवन नहीं। दुनिया ने सुना निषिद्ध जादूगर मर चुका है। लेकिन उसी गड्ढे के बीच एक छोटी सी काली चिंगारी अब भी जल रही थी, धीरे धीरे, जैसे कुछ अभी भी खत्म नहीं हुआ हो। रात गहरी थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अनदेखी ताकत आसपास मौजूद हो। एक छोटा सा गांव जहां जिंदगी हमेशा की तरह साधारण थी, लेकिन उस रात कुछ असाधारण होने वाला था। एक पुराने टूटे फूटे घर के अंदर एक लड़का जमीन पर पड़ा हुआ था, दक्ष, कमजोर, दुबला और हर किसी के लिए मजाक। दिन भर उसे गांव वाले ताने देते, तू किसी काम का नहीं, बेकार लड़का, कभी कुछ नहीं कर पाएगा। उस रात भी उसे बुरी तरह पीटा गया था। वो दर्द से कराहते हुए अकेला पड़ा था। उसकी सांसें भारी थीं और आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। क्या मेरी जिंदगी बस इतनी ही थी? उसने आखिरी बार सोचा। तभी अचानक उसके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ गई
उसकी आंखें एकदम से खुल गईं और उनमें लाल रोशनी चमक उठी। आह! वो जोर से चिल्लाया। उसका सिर फटने जैसा दर्द कर रहा था। तस्वीरें, यादें, आवाजें, सब कुछ एक साथ उसके दिमाग में घुसने लगा। पहाड़, युद्ध, जादू और विश्वासघात। ये सब क्या है? दक्ष घबराकर उठ बैठा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। फिर एक आवाज उसके अंदर गूंजी, गहरी, ठंडी और खतरनाक। तुम, मैं हो। दक्ष की आंखें फैल गईं। कौन? अगले ही पल सारी यादें साफ हो गईं। पहाड़ की छोटी, शिष्य, विहान, वो भयानक विस्फोट। मैं आर्यव्रत हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। दक्ष के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ ठंडा गुस्सा था। तो मैं मरा नहीं, उसने धीरे से कहा। मैं वापस आ गया हूं। उसकी सांसें भारी हो गईं। उसके आसपास की हवा बदलने लगी, लेकिन अचानक वो फिर से गिर पड़ा। ये शरीर बहुत कमजोर है। उसने दांत भींचे। इतनी शक्ति और इतना कमजोर शरीर। वो धीरे धीरे खड़ा हुआ, आईने के सामने गया। एक कमजोर घायल लड़का, लेकिन उसकी आंखें अब वहीं नहीं थीं। दक्ष, उसने अपना नाम धीरे से दोहराया। अब से यही मेरी पहचान है। आर्यव्रत मर चुका है और अब एक नया जादूगर जन्म ले चुका है। अगले कुछ दिन दक्ष चुपचाप रहने लगा। न किसी से बात, न कोई प्रतिक्रिया, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी शक्ति वापस पाने लगा। रात के समय वो जंगल में जाता और अकेले अभ्यास करता। पहले दिन कुछ भी नहीं हुआ। दूसरे दिन एक छोटी सी चिंगारी। तीसरे दिन उसकी उंगलियों से हल्की ऊर्जा निकलने लगी। दक्ष मुस्कुराया। अच्छा है, अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। धीरे धीरे उसकी ताकत बढ़ने लगी, लेकिन एक दिन गांव के कुछ लड़के फिर से उसे घेर लेते हैं। अरे, देखो कौन आया है, हमारा बेकार दक्ष। वे उसे धक्का देते हैं, मारने लगते हैं, लेकिन इस बार दक्ष नहीं गिरता। वो धीरे से अपना सिर उठाता है। उसकी आंखें ठंडी हो चुकी थीं। तुम लोग सच में नहीं समझते। एक लड़का हंसता है। क्या करेगा तू? दक्ष आगे बढ़ता है, धीरे, शांत। तुमने गलत इंसान को छेड़ दिया। अचानक हवा भारी हो जाती है। जमीन हल्की सी कांपती है। लड़कों के चेहरे बदल जाते हैं। ये क्या हो रहा है? दक्ष की उंगलियां हल्की सी चमकती हैं। अगले ही पल सब कुछ शांत हो जाता है। कोई आवाज नहीं, कोई चीख नहीं, बस खाली सन्नाटा। दक्ष मुड़कर चलता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन उसकी आंखों में अब एक ही चीज थी, बदला। विहान, उसने धीरे से कहा, मैं आ रहा हूं। रात धीरे धीरे फिर से धरती पर उतर आई थी, लेकिन इस बार अंधेरा सिर्फ आसमान में नहीं था, वो हर कोने में, हर दिल में फैलने लगा था। गांव के बाहर फैला घना जंगल, जहां चांद की रोशनी भी मुश्किल से जमीन को छू पाती थी, वहीं पेड़ों के बीच खड़ा था दक्ष। उसकी आंखें बंद थीं और उसकी सांसें इतनी शांत थीं कि जैसे वो इस दुनिया का हिस्सा ही न हो। शक्ति सिर्फ ताकत नहीं होती। उसने अपने भीतर गूंजती आवाज को महसूस किया। शक्ति नियंत्रण है। उसने धीरे धीरे अपनी उंगलियां मोड़ी। हवा में हल्की कंपन हुई। पेड़ों की पत्तियां सरसराईं और उसके आसपास की ऊर्जा उसकी ओर खींचने लगी। धीरे धीरे उसकी हथेली में एक काली रोशनी बनने लगी। पहले एक छोटी सी चिंगारी, फिर एक धड़कती हुई ऊर्जा, जैसे अंधेरे का कोई जीव सांस ले रहा हो। दक्ष की भौहें सिकुड़ गईं। इसे स्थिर रखो। लेकिन अगले ही पल ऊर्जा अचानक बिखर गई। एक छोटा विस्फोट हुआ। दक्ष पीछे की ओर फेंका गया। वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज हो गईं। होंठों से खून की पतली धार बहने लगी। त्छ! उसने दांत भींचे। अभी भी नियंत्रण कम है। कुछ पल तक वो वहीं पड़ा रहा, फिर धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। अगर मैं जल्दबाजी करूंगा, उसने अपने हाथ को देखा, तो ये शरीर ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। उसकी आंखों में ठंडी चमक उभरी। इस बार मैं छाया बनकर बढ़ूंगा, धीरे लेकिन निश्चित। डर की शुरुआत अगले कुछ दिनों में गांव का माहौल पूरी तरह बदल गया। जो लोग पहले हंसते थे, अब धीरे धीरे चुप रहने लगे। रात होते ही हर घर के दरवाजे बंद हो जाते, खिड़कियां कसकर जकड़ दी जाती।
क्योंकि लोग गायब हो रहे थे। पहले एक आदमी, फिर दो, फिर तीन। कोई चीख नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस अचानक गायब। ये ठीक नहीं है। गांव के बुजुर्ग डरते हुए बोले, यहां कुछ गलत हो रहा है। लेकिन एक इंसान था जो हमेशा की तरह शांत था। दक्ष। दिन में वो वही कमजोर लड़का था, झुकी हुई नजरें, धीमी चाल और खामोशी। कोई उसे नोटिस नहीं करता था, लेकिन रात में वही लड़का एक छाया बन जाता। शक्ति की परीक्षा। एक रात दक्ष फिर से जंगल के बीच खड़ा था। इस बार उसके सामने एक विशाल चट्टान थी। आज असली परीक्षा है। उसने आंखें बंद की और इस बार उसने अपनी ऊर्जा को जल्दबाजी में नहीं, धीरे धीरे इकट्ठा करना शुरू किया। सांस अंदर, ऊर्जा जमा, सांस बाहर, ऊर्जा स्थिर। धीरे धीरे उसकी हथेली में फिर वही काली ऊर्जा बनने लगी, लेकिन इस बार वो शांत थी, नियंत्रित और घातक। दक्ष ने अपनी आंखें खोलीं। यही है। उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। बूम! इस बार विस्फोट पहले से कई गुना बड़ा था। चट्टान पूरी तरह टूट गई। उसके टुकड़े हवा में उड़ गए। जमीन हल्की कांपी, पेड़ झुक गए। कुछ सेकंड बाद सब कुछ शांत हो गया। दक्ष वहीं खड़ा था, बिना हिले, बिना थके। फिर धीरे धीरे उसके होठों पर मुस्कान आई। अब मैं वापस आ रहा हूं। अदृश्य निगाह, लेकिन अचानक उसका चेहरा बदल गया। उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसकी मुस्कान गायब हो गई। कौन है? उसने ठंडी आवाज में कहा। सन्नाटा। कोई जवाब नहीं, लेकिन एहसास अभी भी था। दक्ष की आंखें सिकुड़ गईं। तो मैं अकेला नहीं हूं। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। हम लगता है खेल अब शुरू हो चुका है। शिकार या शिकारी। उसी रात गांव के बाहर कुछ लोग इकट्ठा थे। वो दक्ष फिर से दिखा है। आज उसे खत्म कर देते हैं। उनकी आवाज में घमंड था। उन्हें नहीं पता था वो खुद शिकार बनने वाले हैं। अचानक हवा ठंडी हो गई। उनके पीछे एक साया खड़ा था। दक्ष, तुम लोग अभी भी नहीं समझे। वे घबराकर पीछे मुड़े। तू। लेकिन इस बार दक्ष की आंखों में कोई भावना नहीं थी, सिर्फ अंधेरा। तुमने मुझे कमजोर समझा। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। अब इसकी कीमत चुकाओ। अचानक हवा भारी हो गई। आवाजें गायब हो गईं। लोग हिल भी नहीं पा रहे थे। ये क्या हो रहा है? एक आदमी डरते हुए बोला। दक्ष उनके बीच आकर रुक गया। डर। उसने धीमी आवाज में कहा, यही असली शक्ति है। और फिर अगले ही पल सब कुछ खत्म। कोई चीख नहीं, कोई लड़ाई नहीं, बस खामोशी। छाया का जन्म। अगली सुबह गांव में एक नई अफवाह फैल चुकी थी। एक छाया है जो रात में आती है और लोगों को गायब कर देती है। लोग अब डर से कांपने लगे थे, और उस डर का नाम था दक्ष। बदले की शुरुआत। दक्ष जंगल के किनारे खड़ा था, आसमान की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज थी, बदला। विहान, उसने धीरे से कहा, मैं आ रहा हूं। रात अब सिर्फ एक समय नहीं रह गई थी, वो एक एहसास बन चुकी थी। एक ऐसा एहसास जो हर कोने में, हर सांस में घुल चुका था। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोग अपने अपने जीवन में व्यस्त थे, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ बहुत बड़ा, बहुत खतरनाक जाग चुका है। विहान शक्ति के शिखर पर एक विशाल साम्राज्य के केंद्र में एक महल खड़ा था। इतना भव्य, इतना विशाल कि उसे देखकर ही डर लगने लगे। दीवारों पर प्राचीन मंत्र खुदे हुए थे, जो हर पल हल्की हल्की चमकते रहते थे। और उस महल के सबसे ऊंचे कक्ष में, जहां सिर्फ सबसे शक्तिशाली लोग ही प्रवेश कर सकते थे, वहां एक सिंहासन था, और उस सिंहासन पर बैठा था विहान। अब वो सिर्फ एक जादूगर नहीं था, वो एक शक्ति था, एक शासन था, एक डर था। उसकी आंखें बंद थीं और उसके चारों ओर ऊर्जा घूम रही थी। वो ध्यान में था, लेकिन उसका ध्यान साधारण नहीं था। वो पूरे साम्राज्य की हर ऊर्जा को महसूस कर सकता था। लेकिन अचानक एक झटका। उसकी आंखें एकदम से खुल गईं। उसके चेहरे पर पहली बार हल्की सी चिंता दिखाई दी। ये क्या था? उसने अपनी चेतना को और गहराई में भेजा, और फिर उसे वो महसूस हुआ, एक ऊर्जा जो बहुत पुरानी थी,
बहुत खतरनाक थी और सबसे बड़ी बात, बहुत परिचित थी। उसकी सांसें धीमी हो गईं। नहीं, ये असंभव है। उसने धीरे से फुसफुसाया, ये आर्यव्रत की शक्ति है। कमरे में मौजूद बाकी लोग तुरंत घबरा गए। महाराज, क्या कोई खतरा है? विहान धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज थी, सावधानी। वो वापस आ गया है। सभी लोग सन्न रह गए। लेकिन हमने तो उसे खत्म कर दिया था, एक मंत्री कांपती आवाज में बोला। विहान कुछ पल के लिए चुप रहा। फिर उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। शायद हमने अधूरा काम किया था, लेकिन इस बार उसने अपनी मुट्ठी कस ली। मैं उसे पूरी तरह खत्म करूंगा। लेकिन उसके दिल के सबसे अंदर एक छोटा सा डर जन्म ले चुका था। दक्ष, अंधेरे से निकलता हुआ शिकारी दूसरी तरफ। दक्ष अब उस छोटे गांव को पीछे छोड़ चुका था। उसके कदम शांत थे, लेकिन उसकी दिशा साफ थी। छोटे लोग, छोटे खेल, अब समय है बड़े शिकार का। उसकी नजरें सामने खड़े विशाल शहर पर टिक गईं। वो शहर जहां ताकत ही सब कुछ थी, जहां हर कोई किसी न किसी खेल का हिस्सा था। यही सही जगह है। दक्ष बिना रुके आगे बढ़ा। शहर, नकाबों की दुनिया। जैसे ही वो शहर के अंदर गया, उसे तुरंत महसूस हुआ, यहां कोई भी वैसा नहीं है जैसा दिखता है। लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में डर, लालच और साजिशें छिपी थीं। हर गली में कोई ना कोई जादूगर था। कुछ अपनी ताकत छुपा रहे थे, कुछ दिखा रहे थे, लेकिन कोई भी दक्ष की असली शक्ति को महसूस नहीं कर पा रहा था। अच्छा है, मैं अभी भी छाया हूं। नजरें जो पीछा कर रही थीं, शहर के एक ऊंचे टॉवर पर एक रहस्यमयी व्यक्ति खड़ा था। उसकी आंखें नीचे भीड़ को देख रही थीं। वो किसी को ढूंढ रहा था। अचानक उसकी नजर एक जगह रुक गई। दक्ष, उसने अपनी आंखें सिकुड़ी। ये लड़का, इसमें कुछ बहुत अलग है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। दिलचस्प, पहली टक्कर, शक्ति की पहचान। शाम ढल रही थी। शहर की भीड़ कम हो रही थी। दक्ष एक सुनसान गली से गुजर रहा था। तभी उसके सामने 3 आदमी आकर खड़े हो गए। नया है क्या? एक ने हंसते हुए पूछा। दक्ष रुका। तो तो यहां जीने के लिए कीमत देनी पड़ती है। दक्ष ने हल्का सा सिर झुकाया। और अगर मैं ना दूं? वे हंस पड़े। तो हम ले लेंगे। अचानक एक आदमी ने हमला किया, लेकिन हमला उसके पास पहुंचते ही रुक गया, जैसे वो किसी दीवार से टकरा गया हो। ये क्या? दक्ष ने धीरे से अपनी आंखें उठाईं और उसी पल हवा बदल गई। उसकी आंखें ठंडी हो गईं। मैंने तुम्हें मौका दिया था। अगले ही पल हवा भारी हो गई। तीनों लोग वहीं जड़ हो गए। हम हिल क्यों नहीं पा रहे? दक्ष धीरे धीरे उनके पास गया। इस शहर में ताकत ही कानून है, और तुम कमजोर हो। एक पल में सब खत्म। कोई आवाज नहीं, कोई चीख नहीं, बस सन्नाटा। विहान का आदेश। शिकार शुरू। महल में विहान खड़ा था। उसकी आंखें दूर कहीं देख रही थीं। वो अब शहर में है। उसने अपने सैनिकों की ओर देखा। उसे ढूंढो, हर गली, हर कोना। मुझे वो चाहिए, जिंदा या मरा। छत पर खड़ा शिकारी। रात, शहर की छतों पर हवा तेज चल रही थी। दक्ष एक ऊंची इमारत पर खड़ा था। उसकी नजरें पूरे शहर पर थीं। यहां असली खेल शुरू होगा। उसने अपनी मुट्ठी कस ली। विहान, इस बार मैं छुपकर नहीं आऊंगा। छिपा हुआ खिलाड़ी दूर, वही रहस्यमयी व्यक्ति फिर से दिखाई दिया। वो दोनों को देख रहा था, दक्ष और विहान। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। खेल शुरू हो चुका है, और इस बार मोहरे खुद चल रहे हैं। तूफान से पहले की शांति। शहर अब शांत था, लेकिन ये शांति असली नहीं थी। ये सिर्फ तूफान से पहले की शांति थी। दक्ष ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, अब सब खत्म होगा। रात शहर पर पूरी तरह छा चुकी थी, लेकिन ये रात बाकी रातों जैसी नहीं थी। हवा में एक अजीब सा भारीपन था, जैसे हर सांस के साथ कोई अदृश्य शक्ति अंदर जा रही हो।
सड़कें भरी हुई थी, लोग अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए थे, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी दुनिया धीरे धीरे बदल रही है। दक्ष, एहसास जो समझ से परे था। शहर की सबसे ऊंची इमारतों में से एक की छत पर दक्ष खड़ा था। उसकी आंखें बंद थी और उसका ध्यान पूरे शहर में फैला हुआ था। वो हर छोटी बड़ी ऊर्जा को महसूस कर सकता था, हर जादूगर, हर छुपी हुई शक्ति, हर हलचल। लेकिन इन सब के बीच एक एहसास ऐसा था जो अलग था। ये क्या है? उसने धीरे से फुसफुसाया। वो एहसास ठंडा था, भारी था और अजीब तरह से जीवित लग रहा था, जैसे कोई चीज उसे देख रही हो लेकिन सामने आने को तैयार न हो। तुम छुप क्यों रहे हो? दक्ष ने आंखें खोली। हवा में हल्की लहर दौड़ी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने अपनी मुट्ठी कस ली। जो भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। अंधेरे में बैठा खिलाड़ी शहर के एक ऐसे हिस्से में जहां रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी, वहां एक विशाल टूटे हुए मंदिर के अंदर कोई मौजूद था। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ उसकी आंखें जो हल्की लाल चमक रही थीं। वो शांत बैठा था, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। फिर उसके होठ हिले। तुम्हें महसूस हो गया? उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गहराई थी। अच्छा है, इससे खेल और भी मजेदार होगा। दिन, लेकिन सच्चाई अंधेरे में। अगली सुबह शहर फिर से जाग उठा। लोग अपने काम में लग गए, बाजार खुल गए, शोर बढ़ गया, लेकिन खतरा कहीं नहीं गया था। दक्ष भीड़ के बीच चल रहा था। उसकी आंखें हर इंसान को पढ़ रही थीं। यहां हर कोई कुछ न कुछ छुपा रहा है, उसने सोचा। और तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। आशा, पहली मुलाकात। रुको! दक्ष तुरंत मुड़ा। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी, आशा। उसकी आंखें गहरी थीं और उनमें एक अजीब सी गंभीरता थी। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। दक्ष की आंखें ठंडी हो गईं। तुम कौन हो? आशा ने उसे ध्यान से देखा। कोई जो तुम्हें मरने से बचाना चाहती है। टकराव, भरोसा या शक? दक्ष ने तुरंत अपना हाथ छुड़ा लिया। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। आशा ने हल्की सांस ली। मुझे पता है, लेकिन तुम्हें सच जानना होगा। दक्ष रुका। कौन सा सच? रीबर्थ का राज। आशा की आवाज धीमी हो गई। तुम्हारा पुनर्जन्म, वो तुम्हारी मर्जी से नहीं हुआ। दक्ष की आंखें सिकुड़ गईं। क्या मतलब? आशा एक कदम करीब आई। तुम्हें वापस लाया गया है, किसी ने, जानबूझकर। शैरो गॉड, पहला नाम। दक्ष की आवाज गहरी हो गई। किसने? आशा ने चारों तरफ देखा, फिर धीरे से बोली, शैडो गॉड। नाम का असर जैसे ही ये नाम बोला गया, हवा ठंडी हो गई। आसपास के लोग अचानक धीमे चलने लगे, जैसे समय खुद रुक गया हो। दक्ष ने गहरी सांस ली। ये कौन है? छाया का सच। आशा ने उसकी आंखों में देखा। वो जो अंधेरे को नियंत्रित करता है, वो जो इंसानों को मोहरे बनाता है, और जिसने तुम्हें भी अपने खेल में शामिल किया है। दक्ष का इनकार। दक्ष ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, मैं खुद वापस आया हूं। आशा ने शांत स्वर में कहा, नहीं, तुम्हें वापस लाया गया है ताकि तुम उसका काम पूरा करो।
सबसे बड़ा ट्विस्ट। विहान। दक्ष की आवाज ठंडी हो गई। उसका काम क्या है? आशा ने कुछ पल सोचा, फिर विहान को खत्म करना। सच का विस्फोट। दक्ष एक कदम पीछे हट गया। क्या? आशा ने सिर हिलाया। तुम सोचते हो उसने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन सच्चाई, वो भी एक मोहरा था। अतीत का टूटना। दक्ष के दिमाग में फ्लैशेस आने लगे। पहाड़, युद्ध, विहान की आंखें। उसमें डर था, उसमें हेजिटेशन था। सच्चाई की दरार। वो तुम्हें मारना नहीं चाहता था, आशा ने धीरे से कहा। उसे मजबूर किया गया था। कोई देख रहा है। दूर, टूटे मंदिर के अंदर वही परछाई मुस्कुरा रही थी। अब तुम समझने लगे हो। अचानक हमला। अचानक एक तेज हमला उनकी तरफ आया। आशा ने तुरंत दक्ष को धक्का दिया। सावधान! धमाका। सड़क टूट गई। दक्ष तुरंत खड़ा हुआ। कौन है? कठपुतली सैनिक धुएं से एक आदमी बाहर आया। उस रात इस बार पहले से भी ज्यादा भारी थी। शहर की रोशनी अब भी जल रही थी। लोग अब भी अपनी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन उनके ऊपर कुछ बदल चुका था। दक्ष अब सिर्फ शिकार नहीं, एक ऊंची इमारत की छत पर दक्ष खड़ा था। उसकी आंखें अब पहले जैसी नहीं थी। उनमें अब सिर्फ बदला नहीं था, उनमें समझ थी और एक नया फैसला। शैडो गॉड, उसने धीरे से कहा, अगर ये सच है तो अब मैं तेरे खेल का हिस्सा नहीं, तेरा अंत बनूंगा। हवा तेज हो गई। आशा, सच्चाई का बोझ पीछे, आशा खड़ी थी। उसकी आंखों में चिंता थी। तुम समझ नहीं रहे, उसने धीरे से कहा। वो कोई साधारण दुश्मन नहीं है। वो सब कुछ देखता है। दक्ष ने बिना पीछे मुड़े कहा, तो उसे देखने दो। अब मैं छुपने वाला नहीं हूं। विहान। डर और गुस्सा दूसरी तरफ, महल में विहान खड़ा था। उसके सामने उसके सैनिक झुके हुए थे। तुम सब बेकार हो, उसने गुस्से में कहा। एक इंसान पूरे शहर में घूम रहा है और तुम उसे ढूंढ नहीं पा रहे। महाराज, उसकी ऊर्जा बहुत अजीब है, एक सैनिक बोला। वो गायब हो जाती है। विहान की आंखें सिकुड़ गईं। नहीं, वो छुप नहीं रहा, वो खेल रहा है। उसने मुट्ठी कस ली। और अब मैं खुद इस खेल में उतरूंगा। पहला संकेत, तूफान शुरू। अचानक पूरा आसमान काला हो गया। बिजली चमकने लगी। शहर में हलचल मच गई। ये क्या हो रहा है? लोग डरने लगे। शैडो गॉड। पहली झलक। शहर के ऊपर बादलों के बीच एक विशाल परछाई उभरी। कोई साफ नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसका एहसास हर किसी को हो रहा था। तुम सब मेरे हो। उसकी आवाज हर दिशा में गूंज गई। लोग अपने घुटनों पर गिर गए। आशा का डर। आशा कांप गई। ये वो है, शैडो गॉड। दक्ष। बिना डर के दक्ष ने आसमान की तरफ देखा। तो तू सामने आ ही गया। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। पहली टक्कर, विहान वर्सेस दक्ष। अचानक एक तेज ऊर्जा नीचे गिरी और उसके बीच से कोई निकला। विहान। उसकी आंखें सीधा दक्ष पर टिक गईं। तो तू जिंदा है? दक्ष मुस्कुराया। सरप्राइज? तनाव। दोस्त या दुश्मन, कुछ सेकंड दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। बीच में अधूरी बातें, अधूरी सच्चाई और बहुत सारा खून था। विहान ने धीरे से कहा, तू वापस क्यों आया है?
दक्ष ने जवाब दिया, तूने ही तो भेजा था। विहान की आंखें बदल गईं। मैंने? सच का टकराव। शैडो गॉड, दक्ष ने कहा। उसने सब बताया। विहान कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर उसने आंखें बंद कर ली। तो तू सच जान गया? विहान का सच। मैंने तुझे मारना नहीं चाहा था, विहान ने धीरे से कहा। मुझे मजबूर किया गया। दक्ष की आंखें ठंडी हो गईं। मुझे पता है, लेकिन इससे कुछ बदलता नहीं। लड़ाई शुरू। अचानक दोनों टकरा गए। ऊर्जा फटी, पूरा शहर कांप गया। शक्ति शक्ति वर्सेस शक्ति। विहान ने बिजली छोड़ी, दक्ष ने उसे हवा में रोक दिया। दक्ष ने काली ऊर्जा छोड़ी, विहान ने उसे काट दिया। दोनों बराबर थे। आशा की समझ। आशा ने देखा, ये दोनों एक ही स्तर पर हैं। शैडो गॉड की हंसी ऊपर बादलों में। शैडो गॉड हंस रहा था। लड़ो, यही मैं चाहता हूं। लड़ाई और खतरनाक दोनों की गति बढ़ गई। वे अब आंखों से भी तेज चल रहे थे। हर टक्कर जमीन को तोड़ रही थी। दक्ष का नया रूप अचानक। दक्ष की आंखें पूरी काली हो गईं। उसकी शक्ति बढ़ने लगी। आशा चिल्लाई, रुको, ये उसका असर है। लेकिन अब देर हो चुकी थी। अंधेरे का विस्फोट। बूम। दक्ष से एक विशाल ऊर्जा निकली। विहान पीछे फेंका गया। शैडो कंट्रोल अटेम्प्ट ऊपर। शैडो गॉड ने हाथ उठाया। अब समय है। अचानक दक्ष रुक गया। उसकी आंखें खाली हो गईं। आशा का डर। नहीं, आशा फुसफुसाई, वो उसे कंट्रोल कर रहा है। विहान का फैसला। विहान खड़ा हुआ। उसने दक्ष को देखा। नहीं, इस बार नहीं। दोस्ती वर्सेस नियंत्रण। विहान तेजी से आगे बढ़ा और दक्ष को पकड़ा। तू उसका मोहरा नहीं है, वो चिल्लाया। अंदर की लड़ाई। दक्ष के अंदर दो ताकतें लड़ रही थीं, उसकी अपनी इच्छा और शैडो गॉड का नियंत्रण। टूटता हुआ नियंत्रण। अचानक दक्ष चिल्लाया, दूर रह मेरे दिमाग से। बूम। शैडो कंट्रोल टूट गया। शैडो गॉड का रिएक्शन ऊपर। उसकी मुस्कान गायब हो गई। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। लड़ाई खत्म। रात इस बार शांत थी, लेकिन ये शांति असली नहीं थी। ये तूफान से पहले की खामोशी थी। लड़ाई के बाद टूटे हुए सच शहर के बाहर। टूटी हुई जमीन, जले हुए निशान और हवा में अब भी तैरती हुई ऊर्जा। वहीं खड़ा था दक्ष। उसकी सांसें भारी थीं, लेकिन उसकी आंखें पहले से ज्यादा साफ थीं। तो ये है सच्चाई। उसने अपनी मुट्ठी कस ली। पीछे विहान खड़ा था। दोनों के बीच अब भी दूरी थी, लेकिन अब सिर्फ दुश्मनी नहीं थी, अब सवाल भी थे। आशा, सबसे बड़ा राज। आशा धीरे धीरे उनके पास आई। उसकी आंखों में डर था। अब तुम्हें सब कुछ जानना होगा। दक्ष ने उसकी तरफ देखा। तो बता, ये शैडो गॉड कौन है? शैडो गॉड, सच की शुरुआत। आशा कुछ पल चुप रही, फिर उसने धीरे धीरे कहना शुरू किया। बहुत समय पहले इस दुनिया में सिर्फ एक ही सर्वोच्च शक्ति थी, आर्यव्रत। दक्ष की आंखें सिकुड़ गईं। वो मैं था। आशा ने सिर हिलाया। हां, लेकिन तुम अकेले नहीं थे। दूसरा अस्तित्व। तुम्हारे साथ एक और शक्ति थी, तुम्हारा ही एक हिस्सा। दक्ष की सांसें रुक गईं। क्या? शैडो गॉड का जन्म। आशा की आवाज धीमी हो गई। जब तुमने अंधेरे की शक्ति को अपनाया, तब तुम्हारे अंदर से एक हिस्सा अलग हो गया।
वो हिस्सा शैडो गॉड बन गया। सबसे बड़ा ट्विस्ट, दक्ष पीछे हट गया। मतलब वो मैं ही हूं? आशा ने आंखें बंद कर ली। हां। दक्ष का टूटना, दक्ष के दिमाग में सब कुछ घूमने लगा। उसकी शक्ति, उसका अंधेरा, उसका गुस्सा। तो ये सब मेरी वजह से है। विहान का सच, विहान आगे आया। नहीं, ये सिर्फ तेरी गलती नहीं है। दक्ष ने उसकी तरफ देखा। तो फिर? विहान का दर्द, उसने मुझे कंट्रोल किया, विहान ने कहा। मुझे मजबूर किया, तुझे मारने के लिए। दक्ष की आंखें नरम हुईं। तो तू? विहान ने सिर झुका लिया। मैं कभी तेरा दुश्मन नहीं था। आशा, असली पहचान। अचानक दक्ष ने आशा की तरफ देखा। और तू? आशा कुछ पल चुप रही। फिर, मैं उसकी बनाई हुई हूं। एक और ट्विस्ट। क्या? दक्ष चौंक गया। मैं शैडो गॉड की क्रिएशन हूं। सच और गहरा। लेकिन मैं उसके खिलाफ हूं। दक्ष की आंखें सिकुड़ गईं। क्यों? आशा की आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि मैं पूरी तरह अंधेरा नहीं हूं। मेरे अंदर तुम्हारी रोशनी भी है। दो हिस्सों की कहानी। आशा ने समझाया, जब शैडो गॉड बना तो उसने अपनी शक्ति को स्टेबिलाइज करने के लिए दो हिस्से बनाए। एक अंधेरा, वो खुद। दूसरा संतुलन, मैं। शैडो गॉड का प्लान, वो चाहता है कि तुम दोनों को खत्म कर दे ताकि वो पूरी तरह कंप्लीट हो सके। दक्ष का गुस्सा, दक्ष की आंखों में आग जल उठी। तो ये सब एक प्लान था? शैडो गॉड सामने आता है। अचानक आसमान काला हो गया, हवा ठंडी हो गई और एक विशाल परछाई सामने आई। आखिरकार तुम सब समझ गए। पहली बार पूरा सामना शैडो गॉड सामने था। उसका चेहरा अभी भी साफ नहीं था, लेकिन उसकी मौजूदगी ही डर पैदा कर रही थी। दक्ष, उसने कहा, तू मेरा हिस्सा है और तू वापस आएगा। दक्ष का जवाब। दक्ष ने उसकी तरफ देखा। नहीं, मैं तुझे खत्म करूंगा। अगली लड़ाई की शुरुआत, शैडो गॉड हंसा। कोशिश कर, लेकिन याद रख, तू खुद से लड़ रहा है। अंतिम सीन। तीनों, दक्ष, विहान, आशा, एक साथ खड़े थे और उनके सामने शैडो गॉड। रात इस बार पूरी दुनिया पर छा चुकी थी। ये सिर्फ एक शहर की बात नहीं रही थी। आसमान के रंग बदल चुके थे। काले बादल, बैंगनी बिजली और हवा में घुला हुआ डर। युद्ध की घोषणा आसमान में खड़ा था। शैडो गॉड। उसकी आवाज गूंजी। समय आ गया है इस दुनिया को फिर से लिखने का। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, पूरी दुनिया में ऊर्जा का संतुलन बिगड़ गया। जादूगर घुटनों पर गिर गए, कमजोर लोग बेहोश हो गए और हर जगह अंधेरा फैलने लगा। तीन योद्धा, एक ही लक्ष्य, शहर के बीच। दक्ष, विहान और आशा खड़े थे। तीनों ने आसमान की तरफ देखा। दुश्मन अब छुपा नहीं था। दक्ष ने धीरे से कहा, यही है अंत की शुरुआत। पहला हमला, विनाश की लहर। अचानक शैडो गॉड ने हाथ उठाया। बूम! आसमान से काली ऊर्जा की लहर नीचे गिरी। पूरा शहर हिल गया। इमारतें टूटने लगीं, जमीन फट गई। आशा का एहसास। ये बहुत ज्यादा है, आशा ने कहा। अगर इसे नहीं रोका तो सब खत्म हो जाएगा। दक्ष का फैसला। दक्ष आगे बढ़ा। तो फिर हम इसे रोकेंगे। पहली भिड़ंत, फाइनल वॉर बिगिंस। तीनों एक साथ ऊपर कूदे और सीधा शैडो गॉड की तरफ बढ़े। पहली टक्कर, ऊर्जा टकराई, आसमान फट गया। शक्ति का अंतर, लेकिन
शैडो गॉड हिला भी नहीं। वो बस खड़ा रहा, जैसे ये सब उसके लिए कुछ भी नहीं हो। बस इतना? उसने हाथ घुमाया। तीनों नीचे गिर गए। शैडो गॉड की असली ताकत। तुम अभी भी नहीं समझे मैं क्या हूं। उसकी आंखें चमकी और पूरी दुनिया कुछ सेकंड के लिए अंधेरे में डूब गई। दक्ष का एहसास। दक्ष उठने की कोशिश कर रहा था। ये उसकी पूरी ताकत नहीं है, विहान ने कहा। वो खेल रहा है। आशा। अंतिम सच। आशा ने गहरी सांस ली। हम ऐसे नहीं जीत सकते। दक्ष ने उसकी तरफ देखा। तो? आशा की आंखें गंभीर हो गईं। हमें फ्यूजन करना होगा। फ्यूजन। पहली बार। फ्यूजन? विहान चौंका। आशा ने समझाया। शैडो गॉड 3 हिस्सों में बटा है। अंधेरा वो खुद, संतुलन मैं, मूल शक्ति दक्ष। अगर हम तीनों अपनी शक्ति को एक करें तो हम उसके बराबर पहुंच सकते हैं। जोखिम? दक्ष ने पूछा। और अगर फेल हो गया? आशा ने चुपचाप कहा। तो हम खत्म हो जाएंगे। फैसला। कुछ सेकंड सन्नाटा। फिर दक्ष ने कहा, करते हैं। विहान ने भी सिर हिलाया। इस बार पीछे नहीं हटूंगा। फ्यूजन शुरू। तीनों एक साथ खड़े हुए। उन्होंने आंखें बंद की और अपनी अपनी ऊर्जा को बाहर निकाला। आशा की रोशनी, विहान की बिजली, दक्ष का अंधेरा। तीनों मिलकर एक नई ऊर्जा बनने लगी। नई शक्ति, जन्म। आसमान चमक उठा। एक नई शक्ति पैदा हुई। दक्ष की आंखें खुली। अब वो पहले जैसा नहीं था। उसके चारों तरफ अंधेरा और रोशनी दोनों थे। शैडो गॉड का रिएक्शन। शैडो गॉड पहली बार रुका। ओह, तो तुमने समझ लिया। फाइनल क्लैश बिगिंस। दक्ष आगे बढ़ा। अब खत्म करते हैं। दोनों टकराए। बूम। बराबरी की लड़ाई। इस बार शैडो गॉड पीछे हटा। वो मुस्कुराया। दिलचस्प। आशा का सैक्रिफाइस हिंट। लेकिन आशा के शरीर से ऊर्जा कम होने लगी। दक्ष ने महसूस किया, क्या हो रहा है। आशा ने धीरे से कहा, ये फ्यूजन मेरी लाइफ फोर्स यूज कर रहा है। सच? क्या? दक्ष चौंक गया। अगर ये लंबा चला तो मैं खत्म हो जाऊंगी। दक्ष का गुस्सा। दक्ष की आंखें जल उठीं। नहीं, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। शैडो गॉड का वार अचानक। शैडो गॉड ने पूरा हमला किया। फाइनल ब्लास्ट। क्लिफ हैंगर एंडिंग। धुआं, सन्नाटा और किसी को नहीं पता कौन बचा। सन्नाटा। सब कुछ शांत था। धुआं धीरे धीरे हट रहा था। टूटी हुई जमीन, जली हुई इमारतें और हवा में तैरती हुई राख। अभी कुछ देर पहले यहां दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध हुआ था। धुएं के बाद कौन बचा? धुएं के बीच एक परछाई धीरे धीरे उभरी। दक्ष। वो खड़ा था, लेकिन उसकी सांसें भारी थीं। उसका शरीर कांप रहा था। उसकी आंखें तुरंत इधर उधर देखने लगी। आशा? खाली जगह, कोई जवाब नहीं। दक्ष का दिल जोर से धड़कने लगा। आशा! धीरे धीरे सच सामने आता है तभी थोड़ी दूरी पर एक चमक दिखाई दी। दक्ष दौड़कर वहां पहुंचा और उसका दिल रुक गया। आशा। गिरती हुई रोशनी जमीन पर आशा पड़ी थी। उसका शरीर हल्का हल्का चमक रहा था, जैसे वो धीरे धीरे गायब हो रही हो। आखिरी पल दक्ष उसके पास बैठ गया। नहीं, ऐसा मत कर। आशा ने मुश्किल से आंखें खोली। तुम जीत गए। दक्ष की आंखों में आंसू आ गए। ये जीत नहीं है,
सच्चाई, बलिदान। आशा हल्का सा मुस्कुराई। ये जरूरी था। अगर मैं नहीं करती तो तुम उसे कभी नहीं हरा पाते। दक्ष का टूटना। दक्ष ने सिर हिलाया। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे तुझे खोना नहीं है। आखिरी शब्द आशा ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे अंदर मैं हमेशा रहूंगी। और उसकी रोशनी धीरे धीरे खत्म होने लगी। अंतिम सांस। दक्ष, खुद को मत खोना। और वो गायब हो गई। पूर्ण सन्नाटा। दक्ष वहीं बैठा रह गया। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। गुस्सा, आखिरी रूप अचानक उसकी आंखों में अंधेरा फैल गया। शैडो गॉड, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। अभी खत्म नहीं हुआ। अचानक एक आवाज आई। तुम सोचते हो ये खत्म हो गया? दक्ष ने सिर उठाया। तू? शैडो गॉड अंतिम रूप धुएं के बीच। शैडो गॉड फिर से खड़ा था, लेकिन इस बार वो कमजोर था। तुमने मुझे चोट पहुंचाई है, लेकिन मैं खत्म नहीं हुआ। फाइनल बैटल, लास्ट फेज। दक्ष खड़ा हुआ। तो इस बार मैं पूरा काम खत्म करूंगा। दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़े। आखिरी बार। फाइनल क्लैश। ऊर्जा फटी, आसमान कांप गया। आखिरी बार दक्ष ने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा की। और ये तेरे लिए है। बूम। शांति। आखिरकार सब कुछ खत्म हो गया। आसमान साफ हो गया, हवा शांत हो गई। शैडो गॉड गायब हो चुका था। क्या सच में अंत? दक्ष खड़ा था, अकेला। उसने आसमान की तरफ देखा। सब खत्म। लेकिन फाइनल ट्विस्ट दूर, अंधेरे में एक छोटी सी परछाई हिली। खेल अभी खत्म नहीं हुआ। सबसे बड़ा सच, एक धीमी आवाज। शैडो कभी मरता नहीं। दक्ष का एहसास, दक्ष की आंखें सिकुड़ गईं। मतलब, क्लिफ हैंगर दूर एक नया शरीर खड़ा हुआ। उसकी आंखें खुली, पूरी तरह काली। मैं वापस आ गया। हवा शांत थी, इतनी शांत कि जैसे दुनिया ने अपनी सांस रोक ली हो। युद्ध के बाद की दुनिया, शहर अब वही नहीं रहा था। टूटी हुई इमारतें, जली हुई जमीन और हर तरफ खामोशी। वो दुनिया जो कभी जिंदा थी, अब बस एक याद बन चुकी थी। दक्ष, अकेला विजेता, एक ऊंची छत पर दक्ष खड़ा था। उसकी आंखें दूर देख रही थीं, लेकिन वो कुछ देख नहीं रहा था। जीत या हार, सब खत्म, उसने धीरे से कहा। लेकिन उसके अंदर कुछ टूट चुका था। उसे जीत मिली थी, लेकिन उसने सब खो दिया। आशा, याद या मौजूदगी। अचानक हवा में हल्की रोशनी चमकी। दक्ष ने आंखें उठाईं। आशा। कुछ सेकंड, कोई जवाब नहीं। फिर एक हल्की आवाज, मैं यही हूं। अंदर की आवाज। दक्ष की आंखें फैल गईं। तू? आवाज फिर आई। मैं गई नहीं हूं, मैं तेरे अंदर हूं। नई सच्चाई। दक्ष ने अपनी छाती पर हाथ रखा। उसे एक हल्की ऊर्जा महसूस हुई। आशा की रोशनी अब उसके अंदर थी। नया संतुलन। अब दक्ष अकेला नहीं था। उसके अंदर अंधेरा भी था और रोशनी भी। लेकिन खतरा खत्म नहीं। अचानक हवा फिर भारी हो गई। तुम सच में सोचते हो? एक आवाज गूंजी कि मैं खत्म हो गया। शैडो गॉड वापसी। दक्ष की आंखें ठंडी हो गईं। तू फिर आ गया। अंधेरे में एक नई आकृति उभरी। इस बार वो पहले जैसा नहीं था। नया रूप, नया खतरा। शैडो गॉड अब कमजोर नहीं था, वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक था। तुमने मुझे हराया नहीं, तुमने मुझे इवॉल्व किया है। सच,
साइकिल दक्ष समझ गया। तो ये एक साइकिल है। अंतहीन खेल। शैडो गॉड हंसा। हाँ, हर बार जब तुम मुझे हराते हो मैं और मजबूत बनकर लौटता हूं। दक्ष का फैसला। दक्ष की आंखें चमक उठीं। तो इस बार मैं साइकिल को खत्म करूंगा। फाइनल अंडरस्टैंडिंग। आशा की आवाज फिर आई। उसे हराकर नहीं, उसे खत्म करने का एक ही तरीका है। सबसे बड़ा सच। दक्ष ने पूछा। क्या? कुछ सेकंड सन्नाटा। फिर तुझे खुद को खत्म करना होगा। सबसे कठिन फैसला। दक्ष चुप हो गया। अगर मैं नहीं रहा तो वो भी नहीं रहेगा। आशा का दर्द। हां, क्योंकि वो तुम्हारा ही हिस्सा है। अंतिम निर्णय। कुछ देर दक्ष बस खड़ा रहा। फिर उसने आंखें बंद की। अगर यही रास्ता है तो मैं तैयार हूं। अंतिम शक्ति। दक्ष ने अपनी सारी ऊर्जा इकट्ठा की। अंधेरा, रोशनी दोनों मिलकर एक नई शक्ति बनी। शैडो गॉड। आखिरी टक्कर। रुको! शैडो गॉड चिल्लाया। तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अब देर हो चुकी थी। फाइनल एंड। बूम! एक विशाल रोशनी फैली और सब कुछ गायब हो गया। सन्नाटा। सच में अंत। कुछ देर बाद सब कुछ शांत था। ना दक्ष, ना शैडो गॉड। नई शुरुआत। लेकिन एक छोटे से गांव में एक बच्चा जन्म लेता है। उसकी आंखें खुलती हैं। एक में हल्की रोशनी, एक में हल्का अंधेरा। फाइनल ट्विस्ट। रीबर्थ साइकिल। दो एक आवाज गूंजी। कहानी खत्म नहीं हुई। ये सिर्फ शुरुआत है। फाइनल एंडिंग लाइन। कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो बस नए रूप में लौटती हैं। और इस बार कौन हीरो होगा, कौन विलेन, ये अभी तय नहीं है। द एंड और न्यू बिगिनिंग।